अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा करने लगा हूं। ये मेरे सामने आपके सामने एक चाइना की एलईडी है और इसमें आपको पता है नॉर्मली जो है 8501 5901 8301 5603 इस किस्म के कार्ड इसमें इनमें लगे होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पास कोई एलसीडी एलईडी आई है, आप चाहते हैं कि आप इसका जो है फर्मवेयर, इसका सॉफ्टवेयर कॉपी कर लें, जैसा कि हम सेटेलाइट रिसीवर्स में कॉपी करते रहते हैं, लेकिन हम उनकी चिप उतार के कॉपी करते हैं। तो एलसीडी एलईडी में जो बड़ी एलसीडी एलईडीज हैं, यानी 24 से 32 तक या उससे बड़ी, जिनमें 59 वाली चिप होती है, तो उनको हम नॉर्मली जो है RT809F से अपना प्रोग्राम सेव कर लेते हैं। ये एक चाइना मेड एलईडी है जिसमें एक छोटा सा यूनिवर्सल कार्ड लगा हुआ होता है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम जो है अपना इसका जो फर्मवेयर है वो कैसे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसकी मेन्यू में जाना है, 1147 प्रेस करना है तो आप इसके सर्विस मोड में पहुंच जाएंगे, फैक्ट्री सेटिंग में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपने जो है इसकी सिलेक्शन करनी है, इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा। इससे पहले आपने यूएसबी डिस्क इसमें इंसर्ट कर देनी है। इसकी जो यूएसबी पोर्ट पीछे बनी हुई है कार्ड के ऊपर, उस पे आपने इसकी यूएसबी पोर्ट में यूएसबी डिस्क को लगा देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जाना है। सबसे पहली ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर इमेज। इससे मुराद ये है कि जैसे हम कभी विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा था 98 के दौर में या विंडोज़ एक्सपी के दौर में, अब भी इमेज बनाते हैं विंडोज़ 7 विंडोज़ 10 वगैरह का इमेज हम बना लेते हैं उनका, ताकि बाद में हमारे वो काम आए। तो इसी तरह इसका भी एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर इमेज का मतलब, एक्सपोर्ट का मतलब है हम टीवी से अपना सॉफ्टवेयर जो है वो अपनी यूएसबी डिस्क में निकालेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो जब आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं, इस पे ओके कर दें, या राइट एरो इस पे बना हुआ है तो आप राइट एरो दबा दें इस पे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद जो है ये देखें, ओके आ गया। इसका मतलब ये है कि इसने जो डंप है, फर्मवेयर की डंप है, सॉफ्टवेयर की डंप है, वो आपकी यूएसबी में सेव कर दी है। तो इसके अलावा इसमें दूसरी ऑप्शन जो है एक्सपोर्ट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की है, यानी इसमें जो भी पैनल वगैरह की सेटिंग हुई हुई है या इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी सेटिंग्स हुई हुई हैं, तो इसको भी अगर हम उसी में एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो इसमें भी इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक छोटी सी फाइल है, केबी में होगी, जबकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो आपको पता है अमूमन इन कार्ड्स में 4 MB का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये इस तरह से आप जो है खोले बगैर इसका सॉफ्टवेयर कॉपी कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है सॉफ्टवेयर कॉपी हो चुका है। आप इसको बेशक एग्जिट करना चाहें कर लें, और इस वक्त मैं यूएसबी को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि यूएसबी में किस किस्म की फाइल बनी है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। जी दोस्तों, मैं इस वक्त लैपटॉप पे पहुंच चुका हूं और मैंने अपनी जो यूएसबी है वो एलसीडी से उतार के लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर ली है और इसको ओपन करके देखते हैं। जी, इसमें देखें तो ये सबसे पहला जो फोल्डर है ATB 8501 ये वाला जो फोल्डर है, ये इसमें क्रिएट हुआ है हमारा जो है सॉफ्टवेयर इमेज एक्सपोर्ट करने से। तो इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें जो ऊपर वाली फाइल है डाटा बैकअप वाली, ये वो सिस्टम सेटिंग है, उसकी सिस्टम सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन जो भी हमने वो एक्सपोर्ट किया था। और दूसरी जो फाइल है ये देखें तो ये इसकी rom.bin जो है, ये इसका सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है। तो इसको देख सकते हैं आप, ये 4 MB की फाइल है, 4 MB का ये डाटा है। और ये आप जो है आपने इसका LCD LED TV का जो फर्मवेयर है उसको डंप कर लिया है, सेव कर लिया है, उसका बैकअप बना लिया है। और
इसमें आपको ये है कि इसमें इसको आप रीनेम कर सकते हैं। फर्ज करें आपकी मर्जी है 19 इंच आप करना चाह रहे हैं, 19 इंच की एलसीडी एलईडी है, तो आप जिस नाम से इसे मर्जी रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। इसमें जो कार्ड है वो 85.031 वाला है, तो आप इस नाम से इसे सेव कर लें, या जो चाहे आप अपनी मर्जी से अपनी याद दहानी के लिए जो भी नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ये जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे बहुत छोटी सी फाइल है, 12 KB की फाइल है सारी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ इसकी जो है सॉफ्टवेयर की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये सॉफ्टवेयर जो है आप USB में डाल के, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, आप कर सकते हैं, या फिर प्रोग्रामर के थ्रू आप इसको करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो 85.031 की डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, अगर आप इसको रीनेम कर दें उसके साथ, उस नेम के साथ जो इसका डिफ़ॉल्ट फर्मवेयर होता है, तो फिर ये USB से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये हमारा बैकअप बन चुका है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, आपके इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।